नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात स्थित श्री सोमनाथ महादेव मंदिर में आयोजित शौर्य यात्रा में भाग लिया। यह भव्य एवं गरिमाई यात्रा सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर योद्धाओं को सम्मान में आयोजित किया गया है। सांस्कृतिक विरासत, शौर्य और बलिदान की परंपरा को समर्पण किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संत महात्मा और अन्य लोग भी यहां मौजूद रहे और इसके साथ ही जिसने उपस्थित जनसमूह को देशभक्ति और गौरव की भावना से ओतप्रोत किया है। और गुजरात से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शौर्य यात्रा में बता दें कि हिस्सा लिया है और इसके साथ ही शौर्य बलिदान परंपरा का समर्पण, देशभक्ति रंग में रंगा सोमनाथ और यहाँ बड़ी संख्या में जनसमूह मौजूद रहा है। और इसके साथ ही ये खबर हम आपको बता रहे हैं गुजरात से, जहां बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शौर्य यात्रा में हिस्सा लिया है। बड़ी संख्या में यहां लोग मौजूद हैं और सभी में हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात स्थित श्री सोमनाथ महादेव मंदिर में आयोजित शौर्य यात्रा में भाग लिया। यह भव्य एवं गरिमाई यात्रा सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अग्निगत वीर योद्धाओं के सम्मान में आयोजित की गई। शौर्य यात्रा के माध्यम से देश की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत, शौर्य और बलिदान की परंपरा को समर्पण किया गया है। और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संत महात्मा और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। शौर्य यात्रा के दौरान ऐतिहासिक परंपराओं, सांस्कृतिक झांकी और वीर गाथाओं का जीवंत प्रदर्शन किया गया, जिसने उपस्थित जनसमूह को देशभक्ति और गौरव की भावना से ओतप्रोत किया है। और इसके साथ ही गुजरात से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सोमनाथ मंदिर में शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया है। और यहाँ बता दें कि तमाम लोग मौजूद हैं, सभी में हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही तमाम व्यवस्था भी की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दें कि शौर्य यात्रा में सहभागिता दर्ज करवाई है। बड़ी संख्या में यहाँ जनसमूह मौजूद है। अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सोमनाथ की ये शौर्य यात्रा, जिसमें अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करेंगे सोमनाथ मंदिर में और यहाँ से भारतवर्ष ही नहीं पूरे दुनिया भर में एक बड़ा संदेश जाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, ये शौर्य यात्रा जिसमें हमने देखा किस तरीके से 108 घोड़ों का एकात्मक जुलूस धर्म ध्वजा हाथों में थामे हुए और साथ ही साथ हाथों में डमरू थामे हुए तमाम ही श्रद्धालु जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से स्वाभिमान पर्व जो है किस तरीके से महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और साथ ही साथ हमारे साथ खास मेहमान जो हैं वो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार के जी सुरेश जी जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, आपसे समझना चाहूँगा, जब हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न को लेकर, हमने विकास भी देखा है और किस तरीके से विरासत को न सिर्फ सजोना, संरक्षण, बल्कि उसके साथ साथ युवाओं का जो जुड़ाव है, किस तरीके से आप इस विज़न को देख पा रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि मात्र विकास की तो एक यात्रा आज़ादी के बाद से चलती आ रही है, लेकिन जब उस विकास में जब विचार जुड़ जाता है और उस विचार के साथ हम लोगों के अंदर एक आत्मसम्मान, स्वाभिमान जब जगता है, अपने स्व को हम जब पहचानते हैं, तो उस विकास का जो गति है वो 2 गुना 4 गुना हो जाती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही प्रयास किया है कि पिछले 11 साल में आपने हमको अपना पहचान वापस दिलाया, पूरे देश को याद दिलाया उस गौरवशाली इतिहास के बारे में, जहां हमने बहुत हज़ारों साल, कई सदियों से हम लोग जो है विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हम लड़ते रहे, जूझते रहे और आखिरकार हम विकसित भारत की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल। ये बताया जाता है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जहां हमारा। ये हमारी बात ही कुछ ऐसी है इस कौम में, इस देश में, इस राष्ट्र के अंदर, कि कितने भी विपदाएं आए, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हों या विदेशी घुसपैठिए हो, लेकिन उन सभी आक्रांताओं के बावजूद अपने हस्ती को हमने मिटने नहीं दिया। न जाने कितने सभ्यताएं जो हमारे साथ शुरू हुई थी या उस दौरान शुरू हुई थी, वो सब समाप्त हो गई, उनका पूरा रूप बदल गया, स्वरूप बदल गया। लेकिन आज भी सिंधु घाटी सभ्यता में जो
हमारे विश्वास थे, जो आस्था के पात्र है, वो आज भी जो है हमारे यहाँ कायम है। उस वैदिक सभ्यता का जो है हजारों साल बाद भी हम उसी को ही जो है आज भी मनाते आ रहे हैं। ये इस देश का वह लचीलापन, जहाँ हम किसी भी परिस्थिति में झुकेंगे नहीं, हम किसी भी परिस्थिति में परास्त नहीं होंगे, अपितु हम संघर्ष करते रहेंगे और अपने वजूद को बचा के रखेंगे। ये जो भावना है, कहीं ना कहीं जब हम सोमनाथ में जब स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं, वो पूरे देश को एक तरह से जो विस्मृत हो चुकी बातें हैं उससे हटकर हमको एक तरह से याद दिलाना है कि हमारा जो राष्ट्र का जो गौरवपूर्ण इतिहास है, जहाँ कितने आक्रांताओं के बावजूद, कितने प्रयासों के बावजूद हमारे हस्ती को मिटाने के, हमारे सभ्यता को, हमारे धर्म को, हमारे विश्वास को, हमारे संस्कृति को, इसके बावजूद जो है हम डटे रहे, टिके रहे और आज भी एक जिंदा कौम है हम। इस बात का हम सबको गर्व है। जी। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो योद्धा जो सोमनाथ मंदिर के मजबूती के लिए खड़े रहे, जिन्होंने अपने बलिदान दिया, उनको भी श्रद्धांजलि दी, जिसमें एक वीर योद्धा हमीरजी गोहिल थे, जो गुजरात में पैदा हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के सामने जब सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए हमला किया गया था, तो यही हमीरजी गोहिल, जो 16 वर्ष की उम्र के थे तब, उन्होंने पूरी बहादुरी के साथ मुकाबला किया था। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें श्रद्धा और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां यात्रा से पहले की ये तमाम तैयारियां, यहां मंत्रों का जाप किया गया और शीर यात्रा से पहले शंखनाद किया गया है। इसके साथ ही गुजरात पुलिस के 108 घोड़े, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारियों से पहले का माहौल यहां देखने को मिल रहा है। यहां मंत्रों का जाप किया गया और शौर्य यात्रा से पहले शंखनाद किया गया। इसके साथ ही यहाँ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे, सभी में हर्षोल्लास देखने को मिला है। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तैयारियों से पहले की, और तैयारियों से पहले भी काफी ज्यादा उत्साह यहाँ लोगों में देखने को मिला है। और ये शौर्य यात्रा से पहले शंखनाद किया गया यहाँ पे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, और मंत्रों का जाप भी किया गया है। और ये सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं कि मंत्रों का जाप किया गया। और इसके साथ ही ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं कि सभी में हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। यहाँ बता दें कि सोमनाथ आज काफ़ी ज़्यादा भव्य रूप से सजता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया है और इसके साथ ही यात्रा से पहले शंखनाद किया गया, मंत्रों का जाप किया गया और इसके साथ ही यहाँ तमाम जनसमूह और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ वीर शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी है और इसके साथ ही उनके योगदान को भी याद किया गया। इस दौरान बता दें कि भारी संख्या में लोग यहां मौजूद रहे हैं, सभी में हर्षोल्लास देखने को मिला है। और ये तस्वीरों में भी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस तरह से, और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं और यहां बाकी लोग भी मौजूद हैं। और ये सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। और ये 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां यात्रा से पहले मंत्रों का जाप किया गया और शौर्य यात्रा से पहले शंखनाद किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां सबका अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं इससे पहले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। 72 घंटे तक चलने वाले ओम मंत्रों के बीच सोमनाथ मंदिर के ऊपर रात का आसमान भव्य आतिशबाजी से जगमगा उठा, जिससे पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा और उत्साह से भर गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और देश की सुख समृद्धि की कामना की। पूजा के बाद प्रधानमंत्री भव्य ड्रोन शो में शामिल हुए, जिसमें भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत और शौर्य की झलक प्रस्तुत की गई। ड्रोन शो और आतिशबाजी ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संत महात्मा और पर्यटक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। और सोमनाथ में बता दें कि भक्ति शौर्य का उत्सव देखने को मिला है। 72 घंटे यहाँ बता दें कि ओम मंत्रों का जाप किया गया। श्रद्धालु से बता दें कि सोमनाथ आज गूंजता हुआ नजर आया है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा स्थित स्पोर्ट्स सेंटर के सर्वोदय विद्यालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर हेडबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया और खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को शुभकामनाएं दी। उद्घाटन समारोह में खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, आयोजक समिति के सदस्य, प्रशिक्षक और विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के दौरान देश भर की टीमें भाग लेंगी और विजेता टीम को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। और इसके साथ ही बता दें कि यहाँ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम में शिरकत की है और इसके साथ ही खिलाड़ियों का यहाँ उत्साह बढ़ाया गया है, उनका मनोबल बढ़ाया गया और इसके साथ ही बता दें कि यहाँ टीमें हिस्सा लेंगी और इसके साथ ही विजेता टीम को सम्मानित किया जाएगा। और यहाँ बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता ने सहभागिता दर्ज करवाई गई है और यहाँ कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत करी और इस दौरान बता दें कि यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ सीएम रेखा गुप्ता का स्वागत किया गया। इस दौरान बता दें कि सभी खिलाड़ियों का उत्साह और मनोबल बढ़ाया गया है और बता दें कि यहाँ विजेता टीमों को सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दौरा कर वहां चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में हो रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि उच्च शिक्षा के संस्थानों में आधुनिक सुविधाओं का विकास सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि सभी कार्य तय मानकों के अनुरूप पूरे किए जाएं ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा वातावरण मिल सके। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्माण कार्यों की जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और विश्वविद्यालय के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया संडे के संस्करण में सक्रिय भागीदारी दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने टेनिस के दिग्गज लीडर और इसके साथ ही बैडमिंटन कोच के साथ मिलकर साइकिलिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस आयोजन का उद्देश्य आम लोगों में स्वस्थ जीवन शैली और फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। मंत्री ने प्रतिभागियों के साथ साइकिलिंग चलाते हुए फिटनेस और खेलों के महत्व पर जोर दिया। यह आयोजन देश में फिट इंडिया मूवमेंट को और भी मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और दिल्ली से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने साइकिलिंग में हिस्सा लिया और इसके साथ ही सभी को फिटनेस का संदेश दिया गया है और इसके साथ ही स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए यहां काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है। और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने यहां अपनी सहभागिता दर्ज करवाई और सभी के साथ यहां हिस्सा लिया और बड़ी संख्या में यहां सभी लोग साइकिल चलाते हुए नजर आए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए यहाँ पे जोर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में आयोजित मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया और उनके योगदान की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को जनसेवा के प्रति प्रतिबद्ध रहने और बेहतर परिणाम देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुशासन को मजबूत करने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। और सीएम साय ने यहां कार्यक्रम में शिरकत करी, जहां उन्होंने बता दी कि सभी को उत्साह और तमाम चीज़ों पे यहां जोर दिया गया।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरों में आमजन को गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध करवाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल आपूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने जल संकट वाले क्षेत्रों की पहचान कर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने, टैंकर आपूर्ति की पारदर्शी निगरानी करने और शिकायतों का समाधान करने के निर्देश दिए। बैठक में शहरी विकास एवं आवास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और नगर निगमों और नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य कर नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम मोहन यादव ने यहां समीक्षा बैठक में तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए, जहां लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने पर जोर दिया गया और यहां सख्ती के साथ आदेश दिए गए हैं ताकि लोगों तक बता दें कि स्वच्छ पेयजल पहुंच सके और लोगों की स्वास्थ्य पे किसी भी तरह का असर ना पड़े। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों को लेकर 26 जनवरी से पहले राजधानी में जोर शोर से बता दें कि अभ्यास चल रहा है। परेड में शामिल होने वाले सैन्य टुकड़ियां, अर्धसैनिक बल और झांकियां तय कार्यक्रम के अनुसार अभ्यास कर रही हैं। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और यातायात व्यवस्था में भी अस्थायी बदलाव किए गए। अधिकारियों के अनुसार पूर्वाभ्यास के माध्यम से परेड को और भी अधिक अनुशासित और भव्य बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों भीषण ठंड से बता दें कि लोगों की परेशानी बढ़ रही है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और वहीं सुबह और रात के समय घना कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। मौसम विभाग ने राजधानी के लिए अगले 2 दिनों तक कोल्ड वेव और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते ठंड का असर और तेज हो सकता है। राजधानी के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। कर्तव्य पथ, एम्स और सराय काले खां समेत प्रमुख क्षेत्रों में ठंड का खासा असर देखने को मिल रहा है, जहां सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रही। घने कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात पर भी असर पड़ा है। कई जगहों पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही है। वहीं लोगों को दैनिक कार्यों में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। और ये 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है। भीषण ठंड के चलते लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। घना कोहरा जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। तापमान में तेजी से गिरावट आ रही है और इसके साथ ही तापमान गिरने से काफी ज्यादा ठंड बढ़ रही है। और ये 3 तस्वीरें हम आपको एम्स से, कर्तव्य पथ से और सराय काले खां से दिखा रहे हैं। और तीनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोहरे का असर यहाँ छाया हुआ है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई है और बता दें कि यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अब आपको सीधा ले चलते हैं सोमनाथ मंदिर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं और वातावरण बता दें कि काफी ज्यादा भक्ति में होता हुआ नजर आ रहा है। द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूरलोके भारतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तिक देशे संकल्पमस्तु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् इव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूरलोके भारतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तिक देशे संकल्पमस्तु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भवानी शंकर महारुद्राय सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि।
भवानी शंकर महारुद्र सोमेश्वराय नमः। दिव्यां पाय ओखादे भूपयो दिव्यांतरिक्षे पयोधाः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भवानी शंकर महारुद्राय सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। भवानी शंकर महारुद्र सोमेश्वराय नमः। दिव्यां पाय ओखादे भूपयो दिव्यांतरिक्षे पयोधाः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भवानी शंकर महारुद्राय सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। भवानी शंकर महारुद्र सोमेश्वराय नमः। दिव्यां पाय ओखादे भूपयो दिव्यांतरिक्षे पयोधाः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भवानी शंकर महारुद्राय सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। भवानी शंकर महारुद्र सोमेश्वराय नमः। ओम दादिक्रावणो आकारिकं जिष्णो रसस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकारत प्रण आयुक्कुखितिः। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः। जाते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी। जामि खोंगिरि संतास्ते विवर्जस्तवे शिवांगिरि ततां कुरुमाय कुरुते ब्रूहं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसे। ओम दादिक्रावणो आकारिकं जिष्णो रसस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकारत प्रण आयुक्कुखितिः। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः। जाते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी। जामि खोंगिरि संतास्ते विवर्जस्तवे शिवांगिरि ततां कुरुमाय कुरुते ब्रूहं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसे। ओम दादिक्रावणो आकारिकं जिष्णो रसस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकारत प्रण आयुक्कुखितिः। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः। जाते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी। जामि खोंगिरि संतास्ते विवर्जस्तवे शिवांगिरि ततां कुरुमाय कुरुते ब्रूहं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसे। ओम दादिक्रावणो आकारिकं जिष्णो रसस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकारत प्रण आयुक्कुखितिः। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः। जाते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी। जामि खोंगिरि संतास्ते विवर्जस्तवे शिवांगिरि ततां कुरुमाय कुरुते ब्रूहं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसे। ओम दादिक्रावणो आकारिकं जिष्णो रसस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकारत प्रण आयुक्कुखितिः। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः। जाते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी। जामि खोंगिरि संतास्ते विवर्जस्तवे शिवांगिरि ततां कुरुमाय कुरुते ब्रूहं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसे। ओम दादिक्रावणो आकारिकं जिष्णो रसस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकारत प्रण आयुक्कुखितिः। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः। जाते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी। जामि खोंगिरि संतास्ते विवर्जस्तवे शिवांगिरि ततां कुरुमाय कुरुते ब्रूहं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसे। ओम दादिक्रावणो आकारिकं जिष्णो रसस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकारत प्रण आयुक्कुखितिः। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल।